हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 3 पेज स्टडी पॉइंट्स। मैं विश्वकर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं KVS 2023 के लिए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उस सारे को डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का टॉपिक AP एंड GP से रिलेटेड होके बनेगा, सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हम लोग का अप्रॉक्सीमेट 5 क्वेश्चन आया हुआ था जो लास्ट टाइम की अगर बात किया जाए तो ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आप कोई भी TGT PGT रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल में हम लोग सारे, चाहे वो KVS हो, चाहे JSSC हो, या तो कोई भी अदर जो हम लोग का UP TGT PGT हो, NVS हो, या तो एकलव्य मॉडल वाला जो भी स्कूल्स वाला है, वो सारे हम लोग का PYQ, साथ में हम लोग उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम लोग थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दूँ कि AP होता क्या है। AP का जो सीरीज बनता है हम लोग का, सिंपल सा अगर हम लोग को देखा जाए A1 A2 A3 अप टू AN, यहाँ पर बोलते हैं हम लोग कि A1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और ये हो जाता है हम लोग का लास्ट टर्म, या तो इसी को बोलते हैं हम लोग nth टर्म। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि इसको और एक चीज़ AP को आइडेंटिफाई करने का क्या रूल्स होता है, तो उसमें हम लोग को देखा जाता है कि ये जो हम लोग 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होंगे, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, D। यानी यहाँ से अगर बात किया जाए तो A1, अगर A2 की बात किया जाए तो A1 में अगर D ऐड कर दें तो हम लोग को A2 मिल जाता है। और उसी में A3 की अगर बात किया जाए तो A2 में अगर हम लोग D ऐड कर दें तो हम लोग को A3 मिलता है। और A3 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं कि अगर A1 में अगर 2 टाइम्स D ऐड कर दें, यानी A1 प्लस 2D, है ना, तो ये हम लोग का रिलेशन बनता है। और ऐसे ही जब हम लोग nth टर्म में आ जाते हैं तो AN जो होता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। और यही हम लोग का क्या हो जाता है? जनरल फॉर्मूला होता है। किसका? AP का जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाता है हम लोग का जनरल फॉर्मूला। और इसी के बीच में हम लोग एक सम ऑफ सीरीज की बात करते हैं, तो जो SN से रिप्रेजेंट करते हैं तो SN इज इक्वल टू हो जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, या तो n/2 इंटू a प्लस L। ठीक है, ये सम ऑफ nth टर्म, उसका फॉर्मूला होता है ये दोनों हम लोग का सम ऑफ nth टर्म। और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है अरिथमेटिक मीन, AM कहता है हम लोग का अरिथमेटिक मीन A प्लस कोई भी 2 नंबर्स होगा। ठीक है, ये हम लोग का था सम ऑफ nth टर्म। किसका था? सम ऑफ nth टर्म। अब दूसरा अगर बात करें, जब हम लोग के पास एक AP गिवन हो, AP का कोई जैसे कि A B C 3 टर्म्स अगर एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है कोई भी AP का, तो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। B क्या होता है? A प्लस C बाई 2। और यहीं पर बात करते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, अगर 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म अरिथमेटिक मीन गिवन हो, A एंड B 2 टर्म्स गिवन हो, तो इसमें हम लोग बात करते हैं A प्लस B बाई 2। ठीक है, ये हम लोग का अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, और इसी में हम लोग GP की जो बात करते हैं, GP उसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। यानी A1, इसका सीरीज की अगर बात किया जाए A2 A3 सो ऑन, ये हम लोग जाता है AN तक। तो इसी में हम लोग बात करते हैं इसको, तो ये हो जाता है हम लोग का A, और इस सेकेंड टर्म जो आता है AR, थर्ड टर्म आ जाता है AR स्क्वायर।
बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस करना नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ए एन की बात किया जाए तो ए आर एन टू द पावर में n-1, ये हो जाता है हम लोग का किसका, जीपी का। और जीपी में अगर बात किया जाए तो ये दोनों का कॉमन रेशियो जो हम लोग का होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होता है हम लोग का, कांस्टेंट होता है। यानी अगर हम लोग बात करें ए आर बाई ए तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, आर होगा। सिमिलरली जब हम लोग सेकेंड टर्म ये दोनों में बात करें तो इसमें भी हम लोग का क्या होगा, कॉमन रेशियो आर होगा, यानी ए आर स्क्वायर बाई ए आर, ठीक है। तो ये कटेगा, ये कटेगा, इज इक्वल टू इसमें भी हम लोग क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और जियोमेट्रिक मीन की बात किया जाए तो हम लोग का होता है कि अगर हम लोग का ए एन बी गिवन हो तो अंडर रूट ए बी। और एक रिलेशन हम लोग को पता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। और इसका एक डिटेल्स वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें हम लोग का एपी जीपी एंड एचपी का होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि मिनिमम वैल्यू किसका, 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, दोनों का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 16 होगा, क्या होगा सबसे कम। अभी हम लोग एक रिलेशन पढ़े कि अगर टू टर्म्स हम लोग के पास है तो अरिथमेटिक मीन जो होगा ये क्या होगा हम लोग का, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर ए कर लो कंसीडर, ये बी, तो ए प्लस बी, अरिथमेटिक मीन क्या कहता था, ए प्लस बी बाई 2। तो ये दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ ए बी करने का मतलब 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 टू द पावर कोस स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो ये तो एज हम लोग को लिखना पड़ेगा 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, हम लोग का फॉर्मूला कहता है कि एक्सपोनेंट का ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एन, तो 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका वैल्यू सबको पता होगा। इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का, इसका वैल्यू 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4√2 अंडर रूट 4, तो जिसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स, 4 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगा, मिनिमम वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, कहता है कि A1 A2 A3 सो ऑन आर इन HP। ये सारे के सारे किस में है, HP में है। अब HP की बात किया जाए तो HP क्या कहता है कि अरिथमेटिक मीन को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, सॉरी AP को अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर दें वही हम लोग का HP होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए A1 A2 हम लोग का सभी किस में है, A1 A2 A3 ये सारे हम लोग का किस में है, HP में है। तो HP में अगर AP में बनाना हो इसको तो सिंपल सा कर दीजिए 1/A1 1/A2 1/A3 एंड सो ऑन, ये रहेगा 1/AN nth टर्म्स के लिए। अब बात करते हैं हम लोग को एक चीज पता है कि इसके बीच में कॉमन डिफरेंस D होता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि D इज इक्वल टू जो होगा 1/A2 माइनस 1/A1। तो ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम ले लेंगे तो A2 माइनस A1, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का यहाँ पर A1 है, A1 A2 होगा। अब इसमें हम लोग
सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग का देखने को A2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर A1 आ जाएगा माइनस A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई A1 A2। तो यहाँ से अगर देखा जाए A1 A2 जो होगा A1 A2 हो जाएगा हम लोग का A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई D। सिमिलरली हम लोग आगे वाले को भी सॉल्व करेंगे तो इसी प्रोसेस में हम लोग का जाएगा और हम लोग का जब हम लोग A2 A3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई D। सिमिलरली जब हम लोग जाएंगे AN माइनस 1 इंटू AN तो ये भी आ जाएगा हम लोग का AN माइनस 1 माइनस AN डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग को चाहिए क्या, ये सभी का हम लोग को सम चाहिए, तो इसको सम करेंगे हम लोग। किसको सम करेंगे, A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस सो ऑन प्लस AN माइनस 1 AN इज इक्वल टू, ये सारे को सम करेंगे तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर कॉमन देखने को मिल रहा है कि इसका सभी का डिनोमिनेटर क्या है, D है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख दे, सभी का डिनोमिनेटर में क्या है, D है। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2 प्लस A2 माइनस A3 प्लस, सिमिलरली नेक्स्ट बढ़ेगा तो A3 माइनस A4 प्लस सो ऑन ये जाएगा प्लस AN माइनस 1 माइनस AN ये रहेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हम लोग का कैंसिल हो जाएगा ये सारा, हम लोग के पास बचेगा क्या, ये हम लोग इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या बचा, A1 माइनस AN बाई D। अब यहाँ पर हम लोग का D हम लोग का एलिमिनेट है। अब D को हम लोग कैसे हटाएंगे, ध्यान समझिएगा। D को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का N का जो फॉर्मूला होगा AN, तो AN का फॉर्मूला जो होगा, AN का फॉर्मूला अगर हम लोग यूज कर दें तो हम लोग का D हट जाएगा। लेकिन AN हम लोग का क्या है, HP में है, तो हम लोग पहले इसको AP में ये दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो AP में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अपने से क्या करते हैं हम लोग, A1 AN से मल्टीप्लाई करते हैं, एज वेल एज A1 AN से डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा ये, इसको इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं हम लोग A1 AN डिवाइडेड बाई D, इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं A1 बाई A1 AN करेंगे तो यहाँ से हम लोग का कैंसिल हो जाएगा A1 AN माइनस AN बाई A1 AN ये रहेगा, AN कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर A1 A1 कैंसिल हुआ, तो ये तो हम लोग का बचेगा एज इट इज। और यहाँ पर हम लोग का बचा, देखिए A1 AN डिवाइडेड बाई D इंटू, यहाँ पर हम लोग का बच रहा है 1 बाई A1 AN, ठीक है, 1 बाई A1 माइनस 1 बाई, क्या बचेगा हम लोग के पास, 1 बाई A1 माइनस 1 बाई सॉरी 1 बाई AN माइनस 1 बाई A1 ऐसा बच रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका ये हम लोग किस में है, AP में है, तो AP में है। अब इसको हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AP में है ये, तो AP का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा A1 AN बाई D इंटू A1 प्लस मतलब 1 बाई A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D ये होगा, और माइनस हम लोग का पहले से 1 बाई A1 है, तो ये हम लोग का कैंसिल हो गया, ये D भी कैंसिल हुआ, तो बचा हम लोग के पास आंसर में आ जाएगा हम लोग का A1 AN इंटू N माइनस 1, ये बच जाएगा A1 AN इंटू N माइनस 1, ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP दिस एंड P9 3P माइनस Q एंड 3P प्लस Q, ये फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है, यानी फर्स्ट AP का जो टर्म्स है, AP का टर्म्स है हम लोग के पास कितना, P9 3P
3p माइनस क्यू और 3p प्लस क्यू। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, ए 2010 टीथ टर्म, ठीक है, ये फाइंड करना है हम लोग को। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो ए हुआ, तो d इज इक्वल टू हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग सिंपल सा देखें तो 9 माइनस p और इसी के इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी 3p माइनस क्यू माइनस 9 और इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का दिस माइनस दिस कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 3p प्लस क्यू माइनस 3p प्लस क्यू यानी 2q के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से कोई भी दो रिलेशन, दो इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं लीनियर इक्वेशन और हम लोग पुट कर देंगे। अगर ये दोनों को ले लें एक बार तो ये हम लोग का बनेगा 9 माइनस p इज इक्वल टू 3p माइनस क्यू माइनस 9q है। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो एक साइड हम लोग लेके चलेंगे तो उधर, तो दैट इम्प्लाइज हम लोग के पास मिला 3p इधर से एक जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा टोटल, ये उधर जाएगा तो 4p माइनस q और e इसको इधर लेके आ जाते हैं तो इज इक्वल टू 18, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों को अगर ले लें तो यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 3p इसको इधर लेके जाएंगे उसको उधर कर देंगे, दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है 3p इधर से आ जाएगा तो माइनस 3p माइनस इधर से आ जाएगा 2q माइनस 3q इज इक्वल टू 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो p माइनस q इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दें तो यहाँ से हम लोग देखने को मिलेगा 3p इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस माइनस दिस इक्वल टू 15, तो p का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 5। जैसे कि p का वैल्यू निकला, p निकला तो हम लोग यहाँ से हम लोग q निकाल सकते हैं, तो q इज इक्वल टू हम लोग कितना मिल जाएगा, q इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा इधर से इधर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा 5 माइनस 3 2, p और एंड q का वैल्यू निकाल लिए तो आई थिंक हम लोग का सारे टर्म्स निकल गया। अब जैसे ही टर्म्स निकला यहाँ से हम लोग d निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू होता है हम लोग का 2q, 2 2 जा 4, d इज इक्वल टू आया 4, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a 2010 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का प्लेस पे है हम लोग का 2010 माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, a का वैल्यू आ गया हम लोग के पास p और p का वैल्यू है 5 पुट कर दिए, 2010 माइनस 1 2009 इंटू डी का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 9 4 जा 36 और 4 2 जा 8, ये 0 रहेगा तो ये हो जाएगा 8041, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल से एपी का हम लोग का सीरीज था। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स x y z फ्रॉम ए जीपी इन दैट ऑर्डर ऑफ द नंबर x प्लस y y प्लस z एंड z प्लस x फ्रॉम एन एपी। यानी जो हम लोग का x y z है, x y z ये किस में हम लोग का जीपी में है और यहीं पर कहता है कि x प्लस वाई कोमा वाई प्लस जेड कोमा जेड प्लस एक्स ये किस में है, एपी में है, ठीक है। तो जीपी का हम लोग जनरल फॉर्म कहता है कि ये ए होगा, ये ए आर होगा और ये क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा। जब भी हम लोग एजम्पशन करते हैं तब हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एपी का बात किया जाता है, यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस डी हम लोग का इसका इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर a2 माइनस 1 कर दें, दिस माइनस दिस करेंगे तो z यहाँ से हम लोग का y y कैंसिल हो जाएगा, z माइनस एक्स जो होगा इज इक्वल टू दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पर z z कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y को इधर ले आते हैं तो यानी z प्लस वाई इज इक्वल टू 2x बन गया। अब x y z तीनों का वैल्यू यहाँ पर जाके पुट कर देंगे, z का वैल्यू हो जाता है ए आर स्क्वायर प्लस y का वैल्यू हो गया ए आर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया a, ठीक है। 2 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया a, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग क्या देखने को मिला, ए सभी में कॉमन है तो कैंसिल कर देंगे, यानी आर स्क्वायर प्लस आर, ये इधर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा -2। -2 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे तो आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा, r का वैल्यू यहाँ से r कॉमन होगा तो 1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो r का हम लोग का 2 वैल्यू होगा, या तो 1 होगा और या तो -2 होगा। यहाँ पर देखिए फाइंड द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो करने का मतलब r निकालना था, तो हम लोग का r निकल गया। r कितना होगा, या तो 1 होगा या तो -2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी 1 और -2, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। कहता है देखिए, ए पर्सन इज काउंट टोटल काउंट्स कर रहा है 4500 नोट्स एंड एन डिनोट्स द नंबर ऑफ नोट्स। एन हम लोग क्या करता है, नंबर ऑफ नोट्स को डिनोट करता है। ही काउंट्स एन मिनट्स, जो हम लोग का एन मिनट्स में वो काउंट करता है, कितना नोट्स को, इतना नोट्स को। ठीक है, अब समझिएगा। अब उसमें और भी कंडीशन कहता है कि A1 A2 A10 इज इक्वल टू 150 है, और A11 A11 A12 आर इन AP में है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें A10 A11 A12 ये सारे किस में है, AP में है। और पहला और दूसरा कहता है कि हम लोग का A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू अप टू इज इक्वल टू A10 इज इक्वल टू 150 है। ठीक है, AP में हम लोग कहाँ से है, A10 से है, तो यहाँ पर A10 को हटा दीजिए, बाकी सबको रहने दीजिए, यानी A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू कितना होगा, अप टू A9 इज इक्वल टू 150 होगा। तो टोटल अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट जो मिनट होगा वो कितना नोट काउंट करेगा, 150। सेकेंड मिनट में अगेन 150। तो यहाँ पर 9 मिनट जो हुआ ये कितना नोट काउंट किया, यहाँ पर देखा जाए तो 9 मिनट में कितना नोट काउंट करा ये, तो ये 9 इंटू 150 इज इक्वल टू 1350, यानी 1350 नोट्स काउंट करा। ठीक है, तो अब उसके पास बचा कितना है, टोटल था इसके पास 4500, इसमें से बचा इस काउंट कर लिया 1350, तो इसके पास बचा कितना 0513, इतना नोट अब भी बचा हुआ है। अब ये सारे नोट को काउंट करना है, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा है, 9 मिनट। अब ये सारे नोट को काउंट करना है। अब ये नोट को काउंट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट में तो 150 करेगा, उसके बाद नेक्स्ट में कितना होगा, मतलब 8-10, मतलब 10 मिनट में 150 काउंट करेगा, 11 मिनट में घटते जा रहा है ना, डी का वैल्यू -2 है, डी का वैल्यू -2 है, यानी और एक गिवन है हम लोग के पास क्या, डी इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो d इज इक्वल टू -2 है, तो मतलब सेकंड मिनट में फिर से घट रहा है, ऐसे जाते जा रहा है। कहाँ तक जाएगा, मान लेते हैं हम लोग, एज्यूम कर लेते हैं n तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। या तो ये अगर हम लोग फर्स्ट टर्म एज्यूम कर लिए, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, डॉट डॉट करते हैं हम लोग n टर्म, वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको a इज इक्वल टू हम लोग कितना कर लेते हैं 150, और d इज इक्वल टू दिस, तो n इज इक्वल टू व्हाट, और an हम लोग के पास बचा कितना, सॉरी an नहीं है, सम Sn है, Sn इज इक्वल टू हम लोग के पास बचा हुआ है 3150। तो अब यहाँ पर हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देंगे, तो Sn इज इक्वल टू कहता है n/2 इंटू, जब हम लोग का an नहीं गिवन है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला कहता है। तो Sn हम लोग के पास आ गया 3150 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a, 2a करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 150 इंटू 2 करेंगे तो 300 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ब्रेक कर देंगे तब भी चलेगा। चलिए जी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3150 इज इक्वल टू n/2, एंड इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 300 प्लस माइनस हो जाएगा, -2n +2। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से आ जाएगा 3150 इज इक्वल टू n/2, और यहाँ पर आ जा रहा है हम लोग का कितना आ जा रहा है, यहाँ पर देखें तो 351 -2n 302 -2n,
तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा हम लोग का n इंटू 151 माइनस n, ये हो जाएगा 3150, ठीक है। यहाँ से हम लोग का ये आ गया था 4 - 1 3 थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग काम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ से वैल्यू को लेके आके हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं और हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग का डायरेक्टली आंसर हम लोग का यहीं से हम लोग को सेटिस्फाई जो करेगा, जो भी हम लोग का n का वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वो यहाँ पर जाके पुट करेंगे तो वही हम लोग का आंसर होगा। अब बात करते हैं हम लोग का n का वैल्यू क्या होगा। देखिए हम लोग के पास यहाँ पर पहले 9 लेके रखे हैं, तो यहाँ पर 9 घटा देंगे, तो 9 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 14 - 9 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और इसमें 9 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। इसमें 9 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 116, है ना, और ये आ जाएगा 126, ये आ जाएगा। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं 15 घटा गया, तो 15 घटाएंगे तो 1, ठीक है। अब पहला क्या करते हैं हम लोग 15 घटा के देखते हैं, तो 15 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कितना, देखिए यहाँ तो हम लोग का 15 रहेगा, और यहाँ से हम लोग 15 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 6, ठीक है। 15 घटा रहे हैं ना, हाँ 15 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 136, 136, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हम लोग का ये आ रहा है 15 6 जा 90, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम लोग 9 आ गया, 15 3 जा 45 + 9, 45 + 9 करेंगे तो 54 आ रहा है, तो ये तो हम लोग का आंसर नहीं हुआ, तो 15 हम लोग नहीं लेंगे। 15 के बाद आया हम लोग का 25, तो यहाँ पर 25 चेक करके देखिए, तो 25 इंटू इसमें 25 घटाएंगे तो 126 रहेगा, 126 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 6 जा 25 6 जा हो गया हम लोग का 150, जो कि 0 आ गया, हम लोग का हो जाएगा 15 कैरी हो जाएगा, एंड 25 2 जा 30 + 15 हो जाएगा हम लोग का 45, फिर से हम लोग का 5 कैरी हो जाएगा, एंड सॉरी 35 में 5 हो जाएगा, 3 कैरी हो जाएगा, और 25 1 जा 25 प्लस कितना था हम लोग के पास 50 था ना, अच्छा 15 था यहाँ पर, 25 2 जा 50 + 65 6 हो जाएगा, 25 1 जा 25 + 6 31, ये हो जाएगा। अब ये हम लोग का मैच कर गया, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर को राइट आंसर हो जाएगा 34 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम लोग का ये नहीं है, सिंपल सा समझना है इसको कि इसमें क्या था हम लोग का कि हम लोग का n का वैल्यू, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ब्रेक करके इसको हम लोग n का वैल्यू निकाल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हम लोग सिंपल से इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, मतलब सिंपल से यहाँ पर वैल्यू से भी हम लोग पुट कर सकते हैं। n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू यहाँ पर 9 है, पहले से हम लोग यहाँ निकल के रखा है, फर्स्ट जो हम लोग का 9 टर्म्स जो हम लोग का, तो 9 मिनट जो था 9 मिनट पहले से निकल के रखा है, तो 9 मिनट्स में से n जो आएगा उसमें कम होके आएगा, तो पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं वैल्यू में घटा देते हैं, तो घटा दिए हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो n का वैल्यू आएगा। तो यानी हम लोग के पास कौन सा आंसर सेटिस्फाई किया 34 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अभी जब तक हम लोग का केवीएस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक, उसके बाद हम लोग का यूपीटीजीटी का जो सीरीज आएगा वो आएगा, और साथ में हम लोग का जो जेएसएससी का जो होगा जेएसएससी का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का जो हम लोग नंबर दिख रहा है वहाँ पर आप लोग जो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए। अदरवाइज व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप व्हाट्सअप ग्रुप से भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।